अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम दोस्तों को आज एक नई बात बताने जा रहे हैं। यूट्यूब पे शायद पहले आपने ये चीज़ नहीं सुनी होगी। अक्सर हमारे पास वालिदैन आते हैं, अक्सर हमारे पास जोड़े आते हैं, शादीशुदा जोड़े आते हैं, जो कि एक ही बात करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें मेल बेबी चाहिए, हमें बच्चा चाहिए, बच्ची ना हो, बच्चियां घर में ज़्यादा हैं, या हमें वारिस चाहिए। तो आज इस सिलसिले में मैंने बात करनी है कुछ अल्लाह ताला के अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए बच्ची को, बेटी को रहमत कहा गया है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला कहता है कि मैं जब खुश होता हूँ इंसान से तो बेटी से नवाजता हूँ। तो हमारा जो मुआशरा है, हमारे मुआशरे में काफ़ी सारी मिथ पाई जाती हैं, गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। ख़ास तौर पे जो बेटियाँ नई नई ब्याह के लाते हैं उनको प्रेशराइज़ किया जाता है कि बेटा क्यों नहीं है, बेटा पैदा होना चाहिए। अल्लाह के बंदे, ये चीज़ बच्ची के हाथ में नहीं है, ये अल्लाह ताला के हाथ में है। बल्कि मैं कहूँगा एक डॉक्टर होने के नाते, अगर बेटी पैदा होती है तो उसमें 50% क्या 100% जो इसका हाथ है वो बाप का होता है। उस माँ का कोई किरदार नहीं होता बेटी पैदा करने के लिए। वो कैसे? आज आपको एक ऐसा क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ, जवाब देने जा रहा हूँ जो आपको पहले किसी ने नहीं समझाया होगा। नाज़रीन, जब कभी भी बच्चा पैदा होता है दो चीज़ों के मिलाप से होता है, नर और मादा के। अब मादा से क्या आता है? एग आता है। नर से क्या आता है? स्पर्म आता है। अब एग किस चीज़ पे मुश्तमिल है और स्पर्म किस चीज़ पे मुश्तमिल है, ये हम देखेंगे। एग में भी 2 क्रोमोसोम होते हैं, स्पर्म में भी 2 क्रोमोसोम होते हैं। एग में जो है, क्योंकि ये फीमेल की तरफ से आता है, इसमें डबल एक्स होता है। और जो मेल से आता है, जो नर से आता है स्पर्म, उसमें 2 होते हैं, उसमें एक्स और वाई होता है। अब इधर 2 एक्स हैं, इधर एक्स और वाई है। अब जब इन दोनों का मिलाप होता है तो 50% चांस होता है मेल बेबी का और 50% चांस होता है फीमेल बेबी का। जब मेल का एक्स जाके मिलेगा फीमेल के एग से तो डबल एक्स हो जाएगा। इट मीन्स डबल एक्स का मतलब है फीमेल पैदा होगा। और मेल का जब वाई मिलेगा जाके एक्स से तो एक्स वाई होगा। इट मीन्स के मेल बेबी होगा। देखा जाए तो ये तो सारा किरदार जो है एक्स वाई में, ये तो मेल का है। तो फिर हम बहनों को, बेटियों को, बहुओं को क्यों इस चीज़ का गुनाहगार साबित करने के लिए तुले रहते हैं कि बेटी क्यों पैदा हुई? बेटी तो रहमत है, वो गुनाहगार थोड़ी हुई है। और दूसरी बात, अगर गुनाहगार का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने बेटे के लिए करें जिसकी वजह से बेटी पैदा हुई है। अब मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। जो जोड़े चाहते हैं कि बेटा ही पैदा हो तो इसके लिए एक नई टेक्निक आई है। मेडिकल साइंस में एक नई टेक्निक आई है और तहकीक के मुताबिक ये अब पॉसिबल हो चुका है। आप बेटी चाहते हैं तो बेटी पैदा होगी, बेटा चाहते हैं तो बेटा पैदा होगा। लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है मैं आपको वो बता दूं। इसको हम कहते हैं आईवीएफ। आईवीएफ की जो टेक्निक है, इसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन करते हैं। अगर आपको बेटी चाहिए तो एग में आप मेल की तरफ से एक्स मिला देंगे, वो क्रोमोसोम डालेंगे जो एक्स होगा। अब एक लैब में ये सारा प्रोटोकॉल्स होता है, सारी मशीनें होती हैं। एग में आपने एक्स डाला तो फीमेल हो गई, एग में अगर आपने वाई डाला तो ये मेल हो गया, मेल बेबी होगा। उनको वहाँ पे रखा जाता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो में तब्दील होता है। जब तब्दील होता है उसको वैसे ही उठा के उस माँ के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, रख दिया जाता है ताकि ये फर्दर ग्रोथ पाए और 9 महीने पूरे हों, फिर उसकी डिलीवरी होती है और वो मेल ज़रूर पैदा होता है। तो आज ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो लोग चाहते हैं मेल बेबी कैसे पैदा हो तो उनको इस टेक्निक की तरफ हम लाते हैं ताकि उसका मेल बेबी पैदा हो। बाकी कुदरत की तरफ से वही होता है जो ऊपर लिखा होता है। और जो उस म्यूटेशन के दौरान उस जो उनका मिलाप होता है, फर्टिलाइजेशन होती है एग की और स्पर्म की, तो कुदरती तौर पे वही पैदा होगा जो अगर मेल से एक्स आएगा तो बेबी
फीमेल बेबी, अगर वाई आएगा तो मेल बेबी पैदा होगा। अगर आपको स्पेसिफिकली डिज़ायर है, आपकी ख्वाहिश है कि बेटी पैदा हो, तो हम लैब में फिर आर्टिफिशियली आईवीएफ के ज़रिए करते हैं। ख्वाहिश है आपको कि अगर बेटा पैदा हो, तो हम लैब में नर और मादा के अंडा और स्पर्म को मिला के, एक्स और वाई को मिला के बेटा पैदा होता है उनका, फिर लैब से उठा के माँ की यूट्रस में रखा जाता है बच्चेदानी में, ताकि वहाँ पे ग्रोथ पूरी हो बच्चे की और वो पैदा होता है। तो ये बात आज ये कन्फ्यूजन जो है ये निकाल दें कि बेटी पैदा करने में माँ का किरदार है या बेटा पैदा करने में माँ का किरदार है, या उसको हम सज़ा देते हैं इस चीज़ की कि बार बार बेटी क्यों पैदा हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह।